उदयपुर के दहली गेट चौराहे स्थित वक्फ बोर्ड की जमीन पर भू रूपांतरण करवाए बिना व्यावसायिक गतिविधियां कर रहे लोगों की दुकानें निगम ने सीज की थी। उसके बाद सभी व्यापारी कोर्ट की शरण में पहुंचे, जहां से कोर्ट ने 24 मार्च तक यथास्थिति रखने के आदेश दिए हैं। इसके बाद अब सभी लोगों की टेंशनें ज्यादा बढ़ गई है। पिछले कई सालों से बेरोक टोक धंधा कर रहे लोगों को अब इस बात की तकलीफ है कि सिर्फ उन्हीं की दुकानों को क्यों सीज किया है। शहर में और भी तो ऐसे कारोबारी हैं जो बिना दस्तावेजों के दुकानों पर बैठे हैं। साले आते हैं दिन में देखे सीधा छोड़ के हम उदयपुर की कितनी सारी जमीनें इलीगल बनी हुई है, सबकी लिस्ट लाओ यहाँ पे, सब निकालो यहाँ पे, पूरा उदयपुर सीध हो जाएगा। इन सभी ने शुक्रवार को निगम के बाहर प्रदर्शन किया। हर बार इकट्ठा होकर अधिकारियों से मिलने वाले व्यापारियों ने इस बार महिलाओं के कंधे पर बंदूक रख के चलाई। पहले तो शुक्रवार को दहली गेट के सभी व्यापारी निगम पहुंचे और हाय हाय के नारे लगाए, साथ ही अधिकारियों के लिए खूब खरा खोटा भी बोला। लेकिन बाद में उप महापौर पारस सिंघवी से बात करने के बाद सभी लोग न सिर्फ शांत हुए बल्कि पारस सिंघवी के लिए तालियां भी बजाई। वैसे आपको बता दें कि शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए नगर निगम कई वर्षों बाद अच्छे खासे एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। इसी गति से कार्य हुआ तो शहर सुंदर भी बनेगा और अतिक्रमियों के हौसले भी टूटेंगे। ऐसे में सभी को चाहिए कि निगम का साथ दें, क्योंकि शहर हम सबका है। इस तरह बिना भू उपयोग परिवर्तन के व्यावसायिक गतिविधि करने के बाद उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसी स्थिति पैदा नहीं करनी चाहिए। उप महापौर पारस सिंघवी ने बताया कि जमीन सरकार ने वक्फ बोर्ड को धार्मिक गतिविधि के लिए अलॉट की थी, लेकिन वहां बिना भू रूपांतरण के व्यावसायिक गतिविधियां शुरू कर दी गई। ऐसे में निगम ने उसे सीज किया है। अब आगामी 24 मार्च तक कोर्ट ने स्टे देते हुए यथावत रखने के आदेश दिए हैं। ऐसे में कोर्ट के फैसले के बाद ही आगे का निर्णय लिया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि सभी व्यापारियों से बात कर ली है और उन्हें उचित स्थान देने की भी कोशिश करेंगे। के लिए साले आते हैं दिन में देखे सीधा छोड़ के खाली हमारे पास आओ चीज करने का। कितनी जगह नाजायज बनी हुई है, ये पूछो उदयपुर की कितनी सारी जमीनें इलीगल बनी हुई है, सबकी लिस्ट लाओ यहाँ पे, सब निकालो यहाँ पे, पूरा उदयपुर सीध हो जाएगा। आपके पास संस्थाओं की जितनी जमीनें सबकी सब लिस्टें लाओ, सब देखे, ठीक है। एक जगह से कोर्ट में सीध आ रहा जो व्यापारी नहीं है पीछे से बाहर करते हैं साले चोर। ऐसा कानून बता दे ये तो मान लेंगे सीज की है, कोई बात नहीं। आप सीधा खुदक रहे कोई बात नहीं। आज वक्त तुम्हारा कल हमारा भी होगा, फिर कल देखते हैं। बता लो नगर निगम द्वारा जो सीज करी गई दुकानें जो आधी रात को, ऐसा तो यही नहीं। उदयपुर में देख ले, फिर जितनी भी ट्रस्ट संस्थाओं की दुकानें हैं उनका मिला हुआ कि नहीं मिला हुआ परमिशन नगर निगम से, अगर नहीं है तो पूरा आधा उदयपुर खाली हो जाएगा। इस हिसाब से तो वो उचित कार्रवाई नहीं। बिल्कुल हम तो यही चाहते हैं राहत प्रदान करें, अधिकारियों से बात करते हैं कि बैठ के राहत की बीच का समझौता करके कोई बात करे। ऐसा तो है नहीं कि हम आज दुकान खोली हो, हमने 40, 50, 60 साल पुरानी दुकान है, एक्ट भी बना के नहीं, उससे पहले की दुकान है, तो ये चीज तो देखनी चाहिए उनको। और इनके हाथ में पावर है, आज हमारे हाथ में से पावर छीन लिया गया है, दुकानें सील कर दी गई है। इन्होंने थोड़ा भी नहीं सोचा कि इनके साथ बुजुर्ग बच्चे सब लगे होंगे। दुकानें सील की, इन्होंने ये सोचा क्या किसका क्या अंदर रखा हुआ है। आज इनको परमिट पावर है तो ये अपनी पावर का दो जनों के उसमें 2 जनों का गाइड के अंदर कल वो बैठ के गए नगर परिषद वाले, और आम जनता के लिए कोई सुनवाई नहीं है। बोलना चाहिए कलेक्टर को आके, आम जनता के लिए कोई सुनवाई नहीं है। वो साधारण आदमी है और इनको पावर भी रहा। फिर लेडीज जब पावर अपना दिखाएगी ना तब गवर्नमेंट को शर्म आएगी, तब आएगी शर्म। दुर्गा बनेगी माँ दुर्गा। हम सोच रहे होगा अब आगे बढ़ना पड़ेगा।
तैयार है। मानो तो मैं लक्ष्मी भी हो एक देखते में तो हाँ। क्या करें हम? बुजुर्गों का गला दबाए, उनको खाना नहीं खिलाए, या बच्चों को कहे कि स्कूल छोड़ के मजदूरी करो बेटा। आज दिल्ली गेट पर जो नगर निगम द्वारा दुकानें सीज की गई थी, हमारे सारे व्यापारी और महिलाएं बहनें यहाँ पर आई थी, उनसे चर्चा की। चर्चा में उनसे मैंने निवेदन किया है कि महापौर जी अभी वर्तमान में बाहर गए हुए हैं, हम कोशिश करेंगे कि जो व्यक्ति बेरोजगार हो गए हैं उनको कहाँ न कहाँ शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है, फिर भी हम तलाशेंगे कि कौन व्यक्ति कहाँ पर सेट हो सकता है। हमारा प्रयास रहेगा। आदरणीय कटारिया साहब ने भी यही निर्देश दिया है कि इन बेरोजगार व्यक्तियों को कहाँ शिफ्ट कर दोगे तो अच्छा रहेगा। हमारा प्रयास रहेगा, हम कोशिश करेंगे महापौर जी के आने के बाद उनसे चर्चा कर इसका समस्या का समाधान कराने का प्रयास करेंगे। रहा सवाल उन दुकानों का, वह वक्फ बोर्ड की जमीन है जो सरकार ने उनको धर्म के काम के इस्तेमाल के लिए दी गई थी। वहां पर यह व्यावसायिक गतिविधि कर रहे थे, इसलिए नगर निगम ने सीज की है। वहां पर उसको खोलने का राइट अब हमें नहीं है, क्योंकि व्यावसायिक एक्टिविटीज उस स्थान पर नहीं हो सकती है और कोर्ट में केस लंबित है। इस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन कोशिश करेंगे कि जो व्यक्ति बेरोजगार हो गए हैं उनको हम कहाँ पर शिफ्ट करने का प्रयास